देखिए उदाहरण नंबर 3 को कक्षा 10 क्लास 10 उदाहरण नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। तो उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का, क्या कह रहा है, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहली संख्या क्या दे रहा है, 96 और 404 है। तो आपको दिया गया है, क्या दिया है, 96 और 404, 404। ठीक है, तो आवाज गुणनखंड विधि से करना है। तो आवाज गुणनखंड विधि से, तो आवाज गुणनखंड विधि से तो पहले मैं 96 के गुणनखंड निकालूं। तो 96 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 96 के गुणनखंड चाहो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 96 के गुणनखंड देखिए, तो 96 के हमें क्या निकालना है, गुणनखंड। तो सम संख्या 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो ये 96 के गुणनखंड है। तो कितने, 2 2 के बन रहा है कितने, 4 5 गुणनखंड कितने हैं, 5 और एक कितने का है, 3 का। अब 404 के गुणनखंड, 404 के गुणनखंड तो 404 के गुणनखंड निकाल लो। तो 404 तो समय 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। आपको पता है 101 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो 101 से ही कटेगा, ना तो किसी से नहीं कटेगा, ना 13 7 19 17 किसी से नहीं। तो 101 को आप 101 से काटेंगे तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा, तो 404 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 गुणा 2 गुणा 100। हमें क्या कह रहा था, इसका एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 96 का और 404 का। तो आपको पता है एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं। कौन सी संख्या देखें, उभयनिष्ठ। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो एक तो ये 2 का गुणनखंड है, एक बन गया जोड़ा, और एक 2 का ये बन गया। अब इधर देखिए 1 तो इसमें है क्या, 3 इसमें है क्या, नहीं है। तो कितना होगा, 2 दूनी, ऐसे हमने निकाल दिया। अब आपको क्या कह रहा है, एचसीएफ तो हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब हमें क्या कह रहा है, तो अब हमें ये कह रहा है कि इनका एलसीएफ भी निकालना। तो हम जानते हैं, तो आप क्या जानते हो, हम जानते हैं। तो आप क्या जानते हो, तो क्या फॉर्मूला में पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम निकाल लेंगे आराम से। एचसीएफ कितना हमारे पास 4 दे रहा, और 2 संख्याएं क्या दे रहा है, 96 और 404। अब आपको पता है ये गुणा में है, तो कहा जाएगा ये भाग में। तो एलसीएम बराबर 96 गुणा 404 बटे में कितना आएगा, 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, यानी 101। अब इनका दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करिए, तो 96 का
101 के साथ, ठीक है। या आप डायरेक्ट ऐसे कर दें, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 96, तो 96 का 1 में करोगे तो 96 कम 96, हाथ से लाएंगे 9, 96 का 0 में करो 0 आ जाएगा, तो 9 का 9, हासिल तो आई ना। अब 96 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 96। तो भैया एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 96 और 96, तो आप इसको अतः करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एलसीएम भी निकाल लिया है और एचसीएफ निकाल लिया। तो ये उदाहरण नंबर 6, 72 और 120 की, तो 6 के गुणनखंड, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो 6 के गुणनखंड ऐसे लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुणनखंड, ठीक है ना। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, तो हमें पता है 2 गुणा 3, आराम से निकाल लोगे। इधर थोड़ा लिख देना अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 6 के गुणनखंड निकाल ली, अब 72 के निकालना है, किसके बाद, तो 72 के गुणनखंड, तो 72 के गुणनखंड क्या होंगे, तो निकाल लेते हैं 72। तो आपको पता है क्या, सम संख्या 2 से कटेगी, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब देखो विषम आ गई तो 3 से कट रही है, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 72 गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करें, 120 के निकाल लो, 120 के गुणनखंड, तो 120 के गुणनखंड क्या होंगे, तो निकालो 120 के, तो 2 छक्के 12 0, 2 3 6 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 15, 5 एकम, तो 2 2 के क्या आ गए 3 है, 2 2 के गुणनखंड कितने हैं 3, और 1 3 का और 1 कितने का 5। पहले एचसीएफ निकाल इसका, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, तो देखो एचसीएफ तो किसका आप निकाल रहे, लिखना चाहो ऐसे लिख दो 6, 72 और 120। तो देखो अब हम तीनों में देखेंगे जो वैल्यूज संख्या होगी यानी कॉमन होगा। तो तीनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें है क्या, बिल्कुल है, इसमें 2 है, तो एक तो भाई 2 का गुणनखंड बन गया, कितने का बन गया 2 का। अब इधर देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या है, इसमें 3 है क्या है, तो 3 हो गया, तो कितना हो गया 6। तो 6, 72 और 120 का एचसीएफ कितना आया 6, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम, इसका 6 का 72 का और 100। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, चाहो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब जो संख्या अगर तीनों में है ना उसको एक बार लेना है, कितनी बार, एक बार, गुणा करो। तो पहले इन दो यही दोनों है तो इसको ले लो, 2 3 6। अब इधर देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 3 72 होता है, कितना होता है 72। अब 72 का गुणा अगर आप 2 में करोगे कितना आएगा 144, तो 144 का अगर आप 2 में करोगे 288, और 288 का 5 में करोगे तो 5 8 40, 40 के 0 और 5 8 40, 40 और 4 44, हासिल आए 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 क्या इतना ही आंसर है, इतना ही है। अब जैसे आपको ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता है फिर आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे को निकालते हैं
एलसीएम 6, 72 और 120 ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे निकालें इसको। तो कैसे निकालें? तो आपको पता समय 2 से काट दो, 2 6 और 2 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, ये 2 छक्के 12, 0 का। अब देखो ये विषम में ये तो कटेगी नहीं, और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6 0। अब देखो 2 से ये 3 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 पंचे। आपको दिख रहा है ये विषम संख्या है, लेकिन कट किससे रही है? 3 से। इसके पहाड़े में आती है 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 55। अब 3 3 से कटेगा, 3 से 1 का 1, 3 एकम 3, 5 का 5 किससे कटता? 5 से, 5 एकम। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 3 त्रिक तो 0, 9 चौको 36। गलत आ रहा था। कितना आ रहा है इसका आंसर? तो गलत अपन ने आंसर निकाला है क्या? 360 आ रहा है। ये गलत कैसे हो गया भाई? अच्छा, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 थे, 72 के गुणनखंड क्या थे? गलत निकाले क्या? इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये कट गया, ठीक है, 3 से ये हो गया। 120 के क्या थे? ये से ये से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसे नहीं निकाले आप, डायरेक्ट नहीं निकाले, नहीं गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप क्या करें? ऐसे ही निकालें। तो कितना आ गया आपके पास? 300। तो बस यही आपका आंसर होगा। ऐसे पे ऐसे लगा के ब्रैकेट हटा करके लिख दो आप, ज़्यादा मत बढ़ाओ उसको। तो आपको पता है आपके बोर्ड में ये कितने 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या कह रहा है? तो इनके क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है। 140, 156, 3825, 5005 और 5वां आपको दे रहा है 7429, ठीक है ना। तो इनके पहला में दे रहा है 140। तो 140 के गुणनखंड क्या होंगे? पहला वाला तो 140 लिख दो आप, भाज्य गुणनखंड विधि। तो 140 के गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? 140 के गुणनखंड। तो 140 के गुणनखंड डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, गुणनखंड, गुणनखंड। ये आपका 1 नंबर में पूछ लेते हैं और 2 में भी आता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो 140 की गुणनखंड क्या होगी? 2 7 14, 0, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 5 10। अब आपको पता है ये 2 से कटेगा क्या? किससे कटेगा? 5 से। 3 से भी नहीं कटेगा। 5 7 35, 7 एकम। तो क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इतना करना था, ठीक है। हाँ बेटा देखो 140 गुणा, हाँ थोड़ा अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है सबका घात कितनी होती है? सब संख्या, हर संख्या की घात 1 होती है। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? तो आपको पता है जब आधार समान होते हैं, क्या? जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात जब इन दोनों के आधार समान है तो इनकी घात क्या होगी? 2 पे घात 1, 2 पे घात 1, 2 पे घात कितना हो गया? 2। अब 5 का 7 का तो कोई है नहीं, तो 5 पे घात 1 लिख दो या मत लिख दो, एक ही बात है। 7 पे घात, ठीक है ना। बस इतना हमें करना है।
तो ये आपको 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में, मोस्टली 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके, आप आराम से करते हैं। अब दूसरा देखो, अब दूसरा हमें क्या दे रहा है, 156 की। तो ऐसे लिख दो, अभाज्य गुणनखंड के लिए। देखो आप जितना अच्छा लिखेंगे, कॉपी चेक करने वाला उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर देगा, और इससे आप पता पड़ता है कि आपकी मेंटलिटी क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जितना अच्छा लिखेंगे ना, तो टीचर समझ में आता है कि बच्चा ब्रिलियंट है और अच्छे नंबर भी देता है। ओके, अब देखिए, तो 156 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है ना? तो 156 के तो हम निकाल लेंगे। 156 के समय 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 1 बचेगा, 2 नंबर 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 13 एकम, तो 2 गुणा 3 गुणा और 13। अब देखो सब पे घात कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी घात क्या होगी, 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर आप ये छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ देंगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? इतना छोड़ते हो फिर भी नंबर मिलेंगे, उतना कर देंगे तो थोड़ा आपको पता पड़ता है आप ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे इंटरेस्टेड हैं। तो 156 के गुणनखंड क्या होगा, और स्क्वायर, अब 3 से फिर कटेगा क्या, तो 4 को 12, 3 दूनी 6, स्क्वायर 5। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 12 होगा, नहीं कटेगा, 5 5 8 4, पचम 5 एकम 3 बचेगा, 35 हो गया, 5 7 और 17 आपको पता है भाज्य संख्या है, तो 17 कैसे कटेगी, 17 एकम, तो 3825 के गुणनखंड क्या निकल के आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा। सही तरीके से आप क्या लिखेंगे, सॉरी 2 लिख दिया हमने, यहाँ 3 था, कितना था, तो 3 पे घात 1, 3 पे घात 1, 3 पे घात कितना हो गया, तो 5 पे घात 1, 5 पे घात 1, 5 पे घात कितना हो गया, तो और 17 पे घात। ऐसे अगर 5005 के निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5005 ये गुणनखंड तो निकाल लेते हैं, 5000। तो देखो ये आपको बता 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, देख सकते हो आप, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो गया, 3 18, फिर 20 हो गया, 3 18, 25 हो गया, नहीं कटेगा। 5 का 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम। अब तो 5 से कटेगा नहीं, अगर लास्ट में 5 होता, इकाई का अंक अगर 5 होता, ये 5 से कटता, तो अब तो नहीं कटेगा। और 7 से देख लो, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 से को 28 कट रहा, 7 से 21 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 से को 28, 3 बचेगा ना, तो 7 से को 28, 2 बचेगा, और 7 3। अब ये 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, तो 11 से, तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3, 13 एकम। तो आपको बताइए सारी संख्या कैसी है, अभाज्य। तो क्या आ गया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ऐसे तो लिखेंगे, और तो हम लिख नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है? तो सबकी घात एक ही होगी। अब इसको और देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 7429, ये संख्या देखो किससे कट रही है, तो देखते हैं। 7000 कितना दे रहा है आपके पास, 7429, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, ये बचेगा, तो 4 को 12 22, नहीं कटेगा। अब आप देख लो 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 एकम 7, नहीं कटेगा। 11 से लिख लो, 11 6 66,
11 से भी नहीं कटेगा। ये कैसे कटेगा? 13 तो 13 कम 13 गुनी तब भी 13 दिन का 13 के बाद 13 पलक 65, 13 पलक 65 कितना बचा? 74 में से 65 गए कितने बचे? 9 तो 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 पलक 13 से 78, 13 सत्ते 91, 13 से भी कट रहा है। तो फिर किससे कटेगा? ये 17 से देखिए 17 तो 2 इधर बचा 4 इधर 6 तो 17 को 52, 17 को 52 ये 7429 था। 7400 17 है ना? 17 तो यहाँ कितना बचा था हमारे पास? फिर से देखिए 17 चौको 68 हो गया। 17 चौको 68 तो हमारे पास कितना बचा? 68 6 बचेगा ना? तो 6 बच रहा 17 एकम 17 तो कितना आएगा? 6 बचा तो 17 चौको 68 कितना आया? 17 51 हाँ 17 51 तो अपने पास 11 बचेगा। 17 51 11 बचा तो 119 हो गया। तो 17 70 कितना होता है? इतना ही तो होता है। अब आप इसको किससे काटेंगे? अब देखो ये 17 से 19 से काट 19 से कम 19 19 दूनी 38 5 बचेगा 19 के 17 23 से कम 23 ठीक है। तो भैया ये किससे कट रहा है? 17 से 19 से और 23 ठीक है। ये सारी कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कर लिया ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक देखेंगे 2 को। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या कह रहा है? 2 पूर्णांकों के क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जो आपको पूर्णांक दे रहा है उनके जोड़े हैं तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ एलसीएम तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, जैसे यहाँ उदाहरण वाले में निकाला था ना। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। और हमें इसकी क्या करना है? जांच के लिए हमें पता है, क्या पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल। यही तो होता है 2 संख्याओं का। तो इसमें दे रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो बात एक ही, आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हैं ठीक है। तो इधर देखिए आप, तो पहला हमें दे रहा है 26 संख्या में। तो हल डालें। तो देखो हल, तो देखो हमें क्या दिया है? तो दिया है आपको 26 दे रहा है और क्या दे रहा है आपको? 51 लिख दिया करो, दिया है ठीक है। तो हमें इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ। अच्छा 26 का पहले आप क्या करोगे? आप अभाज्य गुणनखंड विधि से या सीधे आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से कटेगा तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13 यानी 2 गुणा 13 ठीक है। तो ये 26 के गुणनखंड आ गए। और 91 के गुणनखंड क्या होंगे? तो आपको पता है 3 से ये कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7 2 बचेगा 7 3 21 और 13 एकम 13। तो 91 के गुणनखंड क्या आ गए? 7 गुणा 13 ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ किसका? 26 और 91 का। तो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में है क्या? 7 इसमें है क्या? नहीं है। तो फिर दोनों में क्या है? 13
13 आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम किसका 26 और 91 का। अब आपको दिख रहा है 13 दोनों में, तो सीधे डायरेक्ट निकाल लो। 2 सत्ते 14, 14 गुणा 13, तो 13 चौको 52 और 13 एकम 13 और 5 हासिल के, तो कितने हो गए 182। 13 और 5 18, 182 हो गए। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया 182। समझ आई बात। अगर आपको नहीं आए निकालना तो आप ऐसे करके निकाल लें एलसीएम, ठीक है ना। अब हमसे क्या कहा है इसकी जांच करना। क्या करना है जांच, तो सत्यापन करना है जांच। तो हम जानते हैं, तो आप क्या जानते हो, तो हमें दे रहा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम हमारे पास कितना है 182 और एचसीएफ कितना भाई 13, यही तो दे रहा है। अब क्या कह रहा है दो संख्या दे रहा है। दो संख्या कौन सी है 26 और 91, 26 और अब गुणा करो 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल आया 2, 13 से कितना होता है 104 और 2 हासिल की 106 हुआ। हासिल आई 10, कितनी आई 10, 13 एकम 13, 13 10 कितना हो गया भाई। अब इसका कर लो आप थोड़ा, तो क्या करोगे 91 का आपको पढ़ा आएगा नहीं, ऐसे कर लो। 1 का 6 में 6, 1 का 2 में गुणा करोगे 2, 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल आई 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 कितने हो गए 18 और 5 कितना हुआ 23, तो 6 6 3 2 ये आ गया। तो आपको दिख रहा है कितना आ गया 2 3 6 6। तो आपको दिख रहा है जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, तो बराबर आ रहा, तो इसका मतलब जो हमने किया बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है एकदम। तो हम लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर क्या दायां पक्ष। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, यह सिद्ध हुआ, यह तो सिद्धि हो गया, जांच हो गई इसकी, ठीक है। या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इतना लिख दो बहुत है ना, छोड़ दो तो कोई दिक्कत। एक बार और बता दूं, देखो आपको जो संख्या दे उनके आप क्या करो गुणनखंड निकालो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड निकालने आते हैं आराम से। फिर हम एचसीएफ निकाल लें, तो एचसीएफ क्या होता है दोनों में या तीनों में जितनी भी संख्या हो उतनी तीनों संख्या या दो संख्या, तो 2 है इसमें संख्या कितनी 2, तो दोनों में वाइनिश संख्या देखते हैं यानी कॉमन। कौन सा नंबर देखते हैं कॉमन संख्या। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को जो फैक्टर होते हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या इसमें ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या लिख सकते हैं पहली संख्या, जब आप कॉम्पिटिशन करेंगे तो ऐसे मिलेगा दूसरी संख्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, और 92 के गुणनखंड क्या निकले 2 गुणा 2 गुणा और 3, ये तो निकले। अब हमें क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा किसका 510 और 92, 510 और 92, तो 510 92। तो आपको देखो इसमें वाइनिट संख्या क्या है 2 इसमें है, 3 इसमें है क्या, 5 इसमें है क्या, 17 इसमें है क्या, 23 इसमें ऊपर वाले में है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है
और एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? पता होना चाहिए है? तो इसका क्या हो गया? 2 एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम 510 और 92, 510 और अब भाई देखें अब क्या करें। तो आप डायरेक्ट को दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो 1 2 हो गया, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 का कर दो। पहले छोटी छोटी में कर ले रहे हैं। 4 3 12, 12 पंचे। अब ये दोनों संख्या रह गए तो क्या बचा? 60 और 17। तो 17 का 0 करो 0 और 17 बना 85 और 17 छंग कितना होता है? 102। कितना होता है? 102। अब किसका करना है? 23 का। कितने का गुणा करना है? 23 का। तो 3 का 0 में 0, 3 का इसमें डायरेक्ट कर दो। 23 का 0 करोगे 0। 23 दूनी कितना होता है? 46। 23 दूनी कितना होता है? 46। 46 का 6 हासिल आया 4। 23 का 0 करो 0, 4 के 4, 23 एकम। तो भाई कितना आ गया? एलसीएम 23 46 0, 23 46 0। कितना आ गया? 23 46 0। ये एलसीएम आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसकी जांच करनी है। क्या करनी है? इसकी जांच। तो जांच करिए। तो जैसे आप जांच करोगे इसकी 5 से 10 और 92, तो जांच करो तो हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, ध्यान रखना पेपर में ऐसे भी आ जाता है। इसका मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ऐसे लिख के आता है। जैसे आएगा एलसीएम और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा ए कॉमा बी, यानी एलसीएम किसका? ए और बी का, और एचसीएफ ए कॉमा बी, यानी पहली और दूसरी संख्या का एचसीएफ बराबर क्या आता है? ए गुणा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे भी हो सकता है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना? तो देखो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दे रहा है? 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना दे रहा है? 2। और दो संख्याएं कौन सी दे रहा है? 510 और 92। अब 2 का गुणा 0 करोगे 0, 2 का 2 छक्के 12, 1 हासिल 10 को 8 1 9, 36 6 दूनी तो 46,920। इसका देखो, इसका आप गुणा कर लो। क्या कर लो आप? क्या कर लो आप? तो 510 का और 92 का गुणा करो। तो 2 का 0 करो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 9 का 0 0, 9 एकम 9, 9 पना तो 0 2 9 5 और 1 6। तो क्या वही आया है? क्या आया? इसका मतलब हमने एकदम सही किया। तो हम क्या लिखेंगे? अतः बाह्य पक्ष बराबर क्या? दाया पक्ष। तो अतः करके लिख दो। लो जांच होगी इसकी भाई एकदम एक्यूरेट। और क्या दे रहा है आपको? 54 दे रहा है। क्या दे रहा है? 54। तो पहले 336 के निकालो। तो 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 छक्के 12, 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 जा 21, 3 सत्ते और 7 एकम। तो 336 के गुणनखंड क्या निकल के आए?
दो दो के कितने हैं? 4 है। दो दो के कितने दिख रहे हैं आपको? 4। और एक 3 का है और एक कितने का है? 7 का। अब 54 के गुणनखंड क्या होंगे? 54 के गुणनखंड तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 से काट दो इसको। 3 में 27, 3 त्रिका 9 और 3 का 3। तो 54 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम क्या निकालेंगे? एलसीएम किसका? 336 और 500, सॉरी 54 है ना, 510 नहीं है, 54। तो दोनों वाइनिस्ट क्या दिख रहा है आपको? कॉमन 2 है और एक 3 है। और कुछ है क्या? फिर आप क्या करेंगे? तो 2 और 3 का गुणा करोगे कितना आएगा? 6। तो 336 और 54 का कितना आ गया? 6 आ गया। अब एलसीएम निकालो 336 और 54 का। अब देखो एलसीएम अगर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, ऐसे कर सकोगे, ऐसे कर लो। तो 2 6 हो गया और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। 48 का आप 3 से करोगे, 9 से कर दो, 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। तो 48 गुणा 9, 9 8 72, 72 की 2 हासिल आई 9 चौको 36, 36 और 7 कितने हो गए? 9 चौको 36, 36 और 7 कितने हो गए? 45 नहीं, 36 और 7 4 और 3 43 हो गए, है ना। अब कितना है? 7 देख लेना गुणा करके। 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल आई 7 की 21, 21 और 1 22 हासिल आई 2, 7 को 28, 28 और 2 यानी कितना आ गया भैया? 3024। कितना आ गया? 3024। एलसीएम कितना आया? 3024। अगर आपको हमें निकालने में दिक्कत आए ना, जैसे ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे रखना कितना है? 336 और 54 और ऐसे करके फिर इसको आप काट के निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। जो गुणनखंड निकलेंगे उनका गुणा कर लो, ठीक है। अब इधर देखो जांच, तो हम जानते हैं, तो जांच करो या सत्यापन लिख दो आप, एक ही बात है। तो हमें पता है एलसीएम गुणा एचसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम हमारे पास कितना है? 3024। एलसीएम कितना भैया? 6। दो संख्याएं कौन सी हैं? 336 गुणा 54। तो 6 का गुणा करो, 6 चौको 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 2, 12 2 कितना हो गया? 14, 14 की 4 हासिल आई 1, तो 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है और 36 18। अब ऐसे इसका करो, तो आप क्या करोगे? 336 क्या? 336 और 54 का गुणा करो, तो 4 छंग 24, 24 की 4 हासिल आए 2, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12
12 1 13 5 छक्के 30 5 छक्के 30 5 छक्के 30 का 0 हासिल आया 5 3 15 3 18 1 हासिल 5 3 15 1 16 तो 4 4 8 3 11 6 7 1 8 तो देखो इतना ही आ गया क्या 1 8 1 4 4 18,144 ठीक है तो आता है बायां पक्ष बराबर क्या आएगा बायां पक्ष बराबर क्या आ गया तो ये हमने तीनों प्रश्न कर लिए। अब अगला देखते हैं इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।